तो ये क्वेश्चन है बेटा जीएस पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस का। डज द एक्चुअल वर्किंग ऑफ इंडियन फेडरलिज्म कंफर्म conform to the centralized tendency of Indian polity? Give a reason for your answer. तो भारतीय संघवाद वैसे दिया हुआ है, पर इसकी कार्य भारतीय राजनीति में केंद्रीय की प्रवृत्ति दिखाई देती है। तो भारतीय संघवाद की वास्तविक कार्य प्रणाली भारतीय राजनीति में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति के अनुरूप है। यस, द एक्चुअल वर्किंग of the Indian federalism has largely confirmed the centralized tendency। बिल्कुल एक कहने के लिए बंटवारा है, जीएसटी में बंटवारा नहीं है, सीबीआई भेज देता है वो। भारत में तो राष्ट्रपति लगा देता है। राष्ट्रपति शासन लगा देता है। ऑल्दो दिस इज नॉट entirely uniform trend, the Indian constitution wise federal in structure strongly unitary biased। तो हैं तो हम संघवादी, लेकिन हमारे अंदर unitary biased है built into its design। This is the quasi-federal nature has been reinforced by political and economic development over the years, leading to the significant concentration of power and the center। तो हाँ, केंद्रीकृत की प्रवृत्ति है। हालांकि भारत का सांचा संघीय है पीटी, लेकिन इसमें एकात्मक पूर्वाग्रह भी है, इसीलिए इसको अर्धसंघीय कहा जाता है। ऐसा इसलिए किया ताकि हम राजनीतिक और आर्थिक विकास आगे बढ़ सके। तो केंद्र के पक्ष में ये देखो, शक्ति का विभाजन है, संघ सूची इनके पास है, समवर्ती पे भी ये कानून बना सकते हैं। तो इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिकल फैक्टर्स, तो सबसे पहले क्या है, पॉलिटिकल फैक्टर जो इनके कॉन्स्टिट्यूशन ने ही इनको दिए हैं। द वेरी फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स यूनियन गवर्नमेंट एन अपर हैंड ओवर स्टेट। Division of power, the union lead contain more subject of nation importance, and in the cases of conflict between central law and state law on the subject of concurrent list, in the central law prevails। Residue powers ये भी भारत में केंद्र के पास है, अवशिष्ट रखती है। The power to legislate on any matter not listed in three lists is vested in the parliament, unlike the some other federations where power rests with the state। अमेरिका में है उदाहरण इसका। क्या उदाहरण है? अमेरिका इसका उदाहरण है। तो अवशिष्ट शक्तियां भारत में केंद्र के पास है, संसद के पास है, जबकि कई राज्यों में है। आपातकालीन प्रावधान नियंत्रण करते हैं 355, 352, 360 आदि। राज्यपाल की भूमिका, कहीं भी राज्यपाल लगा देता है, बिल को पास नहीं करता, राष्ट्रपति को भेज देता है। तो these are the powers: emergency provision, Article 352, 356, and 360D enabled the central government to assume absolute control over the state during the national and state financial emergency, effectively turning the federation into unitary one। Role of the governor is a central appointee and act as a union government representative in the state। The position are often has been contention with the allegation that government has been used to undermine the state government, especially opposition। अब इकोनॉमी में भी हम मजबूत हैं, सेंटर। फिस्कल सेंट्रलाइजेशन, द यूनियन, तो इकोनॉमिक बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, द प्रैक्टिकल functioning of the Indian federalism has been shaped by economic and political realities that further centralize power। Fiscal centralization, the union government controls a majority of country tax revenue। The state is heavily dependent of on central grant and transfer, तो उन्हीं पे पैसा ज्यादा है। The introduction of goods and services tax, while the significant tax reform, it's also criticized by reducing fiscal autonomy of the state। Centrally sponsor scheme, ये सब आप जानते ही हैं।
गवर्नमेंट देती है, ऊपर से केंद्र देता है। और डोमिनेंस ऑफ पार्टी सिस्टम, भारत में पिछले लगभग 10-12 साल से एक ही पार्टी रूल कर रही है। पहले इंदिरा गांधी रूल करती थी, अब बीजेपी रूल कर रही है। तो ये एक इशू है कि आर्थिक में भी राजकोषीय केंद्रीकरण हो गया है, जैसे जीएसटी, अधिक कॉरपोरेट टैक्स, सेस, सरचार्ज, कॉरपोरेट टैक्स, इनकम टैक्स इन्हीं के पास है। तो कमजोर हो गए हैं। कई बार ये बात आपने पढ़ी है। केंद्र प्रायोजित योजनाएं लादी जाती हैं सरकार, केंद्र के द्वारा राज्यों पर। और प्रमुख दल दो ही रह गए हैं, है ना। है तो मल्टी पार्टी सिस्टम इंडिया में, बट पिछले 10 साल एक ही का रहा, इंदिरा गांधी में एक में रहा, तो ये प्रवृत्ति बढ़ी। पर विकेंद्रीकरण भी दिखाई देता है। क्षेत्रीय दल है। 80 के बाद से पहले इंदिरा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही इंदिरा थी। 80 के दशक के बाद इसमें चेंज आया। आज कई राज्यों में गैर, जो सेंटर में अलग और केंद्र में अलग है। तो आज कैसा संघवाद हो गया है, उनके एमपी भी चुनकर आते हैं। इसको कहते हैं सौदेबाजी संघवाद। जैसे अभी नीतीश कुमार और कौन कर रहा है। मोदी जी। हाँ, इसको क्या है, राइज ऑफ रीजनल पार्टी, इसको बोलते हैं बार्गेनिंग फेडरलिज्म। हम आपको तभी वोट देंगे एबीपी के अंदर भी, अविश्वास के अंदर भी, जब आप हमारे साथ लगे रहोगे। कर देंगे। द era of coalition government from the late 1980 to 2040 saw a rise of regional parties. These parties often use their influence at the center to demand greater devolution of power and resources to their states, leading to more bargaining federalism. Judicial pronouncement. The Supreme Court, in the landmark judgment like SR Bombay, has limited the arbitrary power of 356 to dismiss the government, thereby strengthening state autonomy. तो ये केस है, आपको पता है, ये बम्बई केस। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसमें भी डिसेंट्रलाइजेशन दिखाई देता है। द 73rd and 74th constitutional amendment introduce a third tier of governance by institutionalizing panchayats and municipalities, representing the significant step towards centralizing at the grassroots level. In conclusion, the actual working of Indian federalism has a clear centralized bias rooted to the constitutional design and reinforcing the political and economic factors, while the rise of regionalism, judicial activism has provided a degree of balance. The central government's power, particularly in fiscal, legislative, and emergency matter, remain predominant. तो भाई, विपक्ष में न्यायिक घोषणाएं, बम्बई में जुडिशियल एक्टिविज्म, 356 को मनमानी प्रयोग नहीं करोगे, 73-74 संविधान संशोधन ने जमीन पर उतारा है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि संवैधानिक डिजाइन में एक स्पष्ट केंद्रीय पूर्वाग्रह है। राजनीतिक और आर्थिक कारकों में इसको सुदृढ़ किया है, लेकिन क्षेत्रवाद और तो कुछ हद तक संतुलन प्रदान किया है। केंद्र की विशेष और राजकोषीय विधायी आपातकालीन में विशेष ताकत बनी हुई है। इसको आप कर लेंगे। तो थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। अब 2:30 बजे टेस्ट आप देंगे। कौन कौन से चैप्टर हैं, एक बार बताइए। प्रेसिडेंट